हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। जैसे कि बेटा आज का डे हमारा 12th क्लास की फिजिक्स का डे है, तो आज का टॉपिक भी हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अधिकतर ये टॉपिक्स हमारा बोर्ड के लिए, होम बोर्ड के लिए, आपके टेस्ट के लिए, अधिकतर ये टॉपिक हर जगह आपको प्रेजेंट मिलेगा। इस टॉपिक्स पे बहुत सारा पूरी फिजिक्स का लगभग बहुत सारा पार्ट इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। इस चैप्टर के ये पूरा चैप्टर की आगे की डेरिवेशन इस टॉपिक्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र और उसके गुणों के बारे में समझा था। आज का टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। कूलाम का नियम क्या है, ये किस तरीके से बना है, इसे बेटा ध्यान से समझना। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन हर स्टेप बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। तो बेटा अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। तो सबसे पहले बेटा मैं इसके डायग्राम की बात करता हूं। डायग्राम इसका आपको बनाना कंपलसरी है, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, आप बिना देखे बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे मैं बनाता हूं, सबसे पहले इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये दो बिंदु, एक बिंदु हम सपोर्टेड ए मान लिया और एक बिंदु हमने सपोर्टेड बी मान लिया, ठीक है बेटा। हमारे पास दो बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं को एक छोटी लाइन से मिलाओ। पहले बिंदु पर आवेश आवेश को सॉल्यूट करेंगे Q1 से, दूसरे बिंदु पर आवेश रखो Q2। इन दोनों के बीच की दूरी रखेंगे बेटा स्मॉल r, यहां से लेके यहां तक। केवल इतना सा हमारा यह डायग्राम है कूलाम के नियम का। दो आवेश लिए, दोनों बिंदु लिए, दोनों बिंदु पर आवेश रख दिए, इनके बीच की दूरी r रख दी। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषा की। बेटा परिभाषा थोड़ा ध्यान से समझो, मैं लिखता हूं हेल्प परिभाषा। परिभाषा में बेटा सबसे पहले क्या है, इस नियम के अनुसार हर टॉपिक में इसको लेके चलेंगे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेश, किन्हीं दो बिंदु आवेश किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला, पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के, तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा क्या बताया मैं फिर से एक बार बताऊं, मैंने बताया इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो, अब हमारे एक आवेश तो ये रहा और एक आवेश ये रहा, किन्हीं दो बिंदुओं के आवेशों पर, किन्हीं दो बिंदुओं के आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्या है बेटा, बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी की, थोड़ा बेटा मिस्टेक हो गया, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
इन के बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत परमाणुपाती होता है। यदि बेटा मैं इसी डेफिनेशन को मैथ के फॉर्मूले बेस पर लिखना चाहूँ, यानी कि क्या हो, जो बल है दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, यहां से समझिए बेटा, यहां से समझाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लंबा होने वाला है। F अनुकर्माणुपाती है इन दोनों आवेशों के, मैंने बताया ना, दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि पहला आवेश मेरे पास Q1 है, दूसरा आवेश मेरे पास Q2 है। ठीक है बेटा, पहला आवेश मेरे पास Q1 है, दूसरा आवेश मेरे पास Q2 है, तो F अनुकर्माणुपाती Q1 Q2, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। इसी तरह F व्युत्क्रमानुपाती इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि R के व्युत्क्रमानुपाती 1/r², के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस ये बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाऊं, यानी कि बल, बेटा बल क्या कह रहा है, बल अनुकर्मानुपाती तो है मेरा बेटा Q1 और Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती है मेरे पास R² के। F अनुकर्मानुपाती है Q1 Q2 के, व्युत्क्रमानुपाती है R² के। अब इसके बाद बेटा इस वाले अनुकर्मानुपाती को हटा के, इस वाले अनुकर्मानुपाती को हटा के, यानी कि F की जगह हम यहां लगाएंगे इज इक्वल टू, यानी कि बराबर, और यहां लेने वाले हम K। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अनुकर्मानुपाती हटा के हमारा K आ गया, जहां हमारा K, यहां लिख रहा हूं मैं बेटा, जहां K परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। ठीक है बेटा, जहां K परावैद्युतांक है, K का मान मैं यहां बेटा चूंकि करके लिख रहा हूं, K का मान यहां पर 1/4πε0। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा ε0, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी फिलहाल में K की वैल्यू 1/4πε0 है, तब मेरे पास बेटा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तब मेरा टोटल फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू, इसके की जगह में पूरा का पूरा ये वाला मान उठा के रखने वाला हूं, तब मेरा हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ये वाले आवेश Q1 Q2 अपॉन R²। ये मेरा कूलाम के नियम का पहला फॉर्मूला निकल के आ गया। अब बेटा क्या है ये बल, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये बल है, और आपको पता होगा बल का नॉर्मल मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। बेटा इस फॉर्मूले में दो चीजें, नंबर 1 क्या है, ε0 क्या है, इस टोटल का क्या मान है, इसको मैं समझाता हूं इसको रफ करने के बाद। तो बेटा मेरा लास्ट फॉर्मूला ये आया। अब इस फॉर्मूले को यदि मैं यहां पे लिखूं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², Q1 Q2 अपॉन R²। अब बेटा मैं आपसे इसमें कुछ चीज समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूं। देखो ये किसकी वैल्यू थी बेटा, ये टोटल वैल्यू थी मेरी K की। K बराबर था 1/4πε0। अब मैं आपसे पूछने लगा टोटल इसका कितना मान होता है, इसका मान होता है बेटा 9 × 10⁻⁹, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। इसका मान 9 × 10⁻⁹ होता है। और यदि हम बात करें इसके मात्रक की, इसका मात्रक बेटा शॉर्ट में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यह हमारा K यानी कि परावैद्युतांक, ये क्या था, परावैद्युतांक, K है हमारा है परावैद्युतांक। अब इसमें एक वर्ड आया बेटा, इसमें एक वर्ड आया है ε0। मैं आपसे फिर से अंडरलाइन करने वाला हूं, ये वाला वर्ड, ये है ε0। इसको हम कहते हैं ε0, यानी कि ε0, इसको बोलते तो ε0 है, वैसे इसको बोलते हैं, इसका निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात
की वैद्युतशीलता, वैद्युत निर्वात की वैद्युतशीलता, बेटा एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका निर्वात की वैद्युतशीलता का टोटल, जैसे इसका मान था 9 × 10⁹, इसका भी मान होता है बेटा 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। जिस तरीके से इसका मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका भी मात्रक होता है बेटा, इसका मात्रक इसका अपोजिट हो जाता है, इसका उल्टा कर दो कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक उल्टा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इतना है बेटा मेरा ये, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। पूरा टॉपिक कूलम का नियम पूरा विस्तार पूर्वक समझ लो। अच्छा बेटा, थैंक यू।